नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिहार में पीसीएस देना चाहते हैं या उसको हम बीपीएससी जिसके नाम से जानते हैं, अगर आप बिहार पुलिस सर्विस कमीशन में एक बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस इंटरव्यू हर के बारे में एक डिटेल्स से आपको बताएंगे। किस सब्जेक्ट में कितना मतलब ऑल ओवर अगर बात करेंगे फुल स्ट्रेटजी के साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर अभी तो 72वीं का पेपर है, मई या जून जुलाई में, शायद जुलाई में है 72वीं का पेपर होगा, तो 72वीं का तो दे नहीं पाएंगे, हम खुदली बात करते हैं। तो 73वीं बीपीएससी का हम देंगे पेपर 27 में। उसके लिए मेरा स्ट्रेटजी क्या है, मैं किस मतलब वे में तैयारी कर रहा हूँ। मेरी जर्नी का शुरुआत लगभग पिछले महीने से किए थे, अब आगे कंटिन्यू है। अब देखते हैं कितना दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है। प्रीलिम्स प्लस मेंस और इंटरव्यू तो साइड में है, जैसे क्लियर होगा उसका। अगर आगे वीडियो में हम बात करेंगे 73वीं बीपीएससी के लिए, सबसे पहले आपको टाइमलाइन डिसाइड करना पड़ेगा। आपको ड्यूरेशन होना चाहिए, या तो आप 1 साल का ड्यूरेशन रखिए। कितने साल का ध्यान रखना पड़ेगा, टाइमलाइन आपको 1 साल का रखना पड़ेगा। उसमें जो तैयारी होगा, प्रिपरेशन आपका 8 से 10 मंथ, कितना ध्यान रखना पड़ेगा, 8 से 10 मंथ आपको टाइमलाइन डिसाइड करना है। हाँ, इनके बीच में हमको तैयारी करना, और उसके बाद आपको रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, और जो अपडेट का चीज़ है उसमें अपडेट कीजिएगा। जैसे इकोनॉमिक्स में बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इस तीनों को मतलब पेज छोड़ते जाइएगा, उसको बाद में अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से ई क्लियर हो जाएगा, टाइमलाइन डिसाइड हो गया। उसके बाद क्या एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जिसको प्राइमरी एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम मान लीजिए ना, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है, उसके बाद इंटरव्यू है, उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। एक मान लीजिए, एक बात बताते, प्रीलिम्स में आपको 7 से 8 लाख का फॉर्म गिरता है। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें 5 से 6 लाख फॉर्म हर साल गिरता है। तो एवरेज में आप मान लीजिए 5 से 6 लाख। इसमें आपको जितने भी एस्पायरेंट होगा, प्रीलिम्स देगा, क्वालिफाई करेगा, मेंस देगा, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रीलिम्स, यानी प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा की, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें यहाँ पे देखें, एक बात माइंड में ये सेट कर लेना होगा, काहे कि आप लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई है ना, तो इससे रैंकिंग डिसाइड होगा, कोई डिसाइड नहीं होगा। इससे सिर्फ आप क्वालिफाई कीजिएगा आप मेंस का पेपर लिखने के लिए। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, ऐसा हम भी मान लेते हैं कि हम भी कर चुके हैं। मतलब एक आपके अंदर भाव होना चाहिए किसी चीज़ का करने का। आप मान लीजिए हम कर लिए हैं, तो आप स्वाभाविक मान के चलिए कि आगे चल के आप कर सकते हैं। आपके अंदर है पोटेंशियल, क्षमता है करने का, तो आप लोग इसमें। तो अब चलिए हम मेंस की बारे में डिटेल्स से जानते हैं। सबसे पहला मेंस में है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3। सॉरी, जीएस पेपर 3 नहीं, इसमें ऐसे है। तो जीएस पेपर 1 300 मार्क का, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का, और ऐसे हो गया 300 मार्क का। इसमें आपको इसका 3 900 मार्क जो है यहाँ पे मेरिट इस पे बनेगा, और 2 पेपर और है, इन्हें सोचिएगा, यहाँ पे हलवाना है। आपको हिंदी क्वालिफाई करना पड़ेगा 300 मार्क का, और एक ऑप्शनल पेपर है। तो टोटल मेंस में कितना, 5 गो पेपर,
मेंस में 5 गो पेपर, उसमें 2 पेपर क्वालिफाई है, हिंदी और ऑप्शनल का। अगर अब हम मेंस में अगर डिटेल्स के अंतर्गत अगर जाएं तो डिटेल में हम देख पाएंगे कि जीएस पेपर 1 में जो इसके अंतर्गत 3 खंड होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 की बात करते हैं तो इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेगा। तो सेक्शन 1 में कौन सा सब्जेक्ट? मॉडर्न हिस्ट्री। सेक्शन 3 में कितना? सेक्शन 2 में आपको करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल और बिहार को मर्ज करके इसमें आएगा। और सेक्शन 3 में आएगा आपको स्टैटिक्स का पोर्शन आएगा, जिसमें मैथ जिसको हम कह सकते हैं स्टैटिक्स का पोर्शन आएगा। तो जीएस पेपर 1 कंप्लीट है। तो जीएस पेपर अगर 2 की बात करते हैं तो जीएस पेपर 1 में पहला सेक्शन में आएगा आपको पॉलिटी, जिसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। आप लक्ष्मीकांत कीजिए भाई, उड़ा दीजिएगा, तो लक्ष्मीकांत यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2 में आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा पैटर्न रहा है कि जिसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा कम है। जैसे 69वीं का बात करते हैं, 69वीं से पहले उसमें इकोनॉमिक्स भी आता था और ज्योग्राफी तो अभी तो आवे करता है। तो यहाँ तक क्लियर है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में सेक्शन 3 में आपको देखने को मिलेगा साइंस एंड टेक देखने को मिलेगा। साइंस एंड टेक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 3 में, और ऐसे में 3 सेक्शन हो जाएगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में हो जाएगा। सेक्शन 1 से आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। जीएस पेपर ऐसे में 3 क्वेश्चन 100 मार्क का होगा, 300 मार्क यहाँ पे हो जाएगा, और 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से 1 का जवाब देना पड़ेगा। तो मतलब 12 क्वेश्चन रहेगा, 12 में से आपको 3 गो का जवाब देना पड़ेगा। एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन, 4 में से 1 का जवाब, फिर दूसरे सेक्शन में 4 क्वेश्चन, उसमें से 1 का जवाब, और तीसरे सेक्शन में 4 क्वेश्चन, 4 में से 1 का जवाब देना पड़ेगा। और तो हिंदी और कोई ऑप्शनल का तो हम बात कर ही लिए हैं, वो एक क्या हो जाएगा, क्वालिफाई पेपर है। अगर इंटरव्यू की अगर बात करते हैं हम, तो इंटरव्यू आपको 120 मार्क का होगा। 120 और 900 कितना, 900 हो जाएगा आपका मेंस का। तो मान लीजिए ना 900 प्लस 125, मतलब 1025 पे आपको फाइनल रैंकिंग बनेगा। आपका जो मेरिट बनेगा वह 1025 मार्क के बेसिस पे बनने वाला है। अगर उसके बाद अगर हम बात करेंगे मेंस प्लस इंटरव्यू से आपका रैंकिंग डिसाइड होगा। अगर सिलेबस कवरेज कैसे करेंगे और प्रिपरेशन क्या होना चाहिए जर्नी का, प्रीलिम सिलेबस की अगर बात करते हैं, इसमें कौन कौन सा सिलेबस है उसकी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला हिस्ट्री हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएगा, बिहार स्पेशल और मैथ्स हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, आज तो हम बुक लिस्ट जो हो जाएगा उस पर हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अगले वीडियो में हम जो आएंगे पूरा मतलब स्ट्रेटजी के साथ, उसमें मेरा क्या स्ट्रेटजी है, मैं किस वे में तैयारी करता हूं, और आपको सटीक एक बात हमेशा माइंड में ध्यान रखिए, बीपीएससी के लिए आप 2 साल एनफ है। 2 साल अगर आप शिद्दत से दे देते हैं, मैच्योरिटी के साथ, आपको 2 साल अगर तैयारी कीजिएगा तब आपके अंदर का मैच्योरिटी आएगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले आप टाइम देना सीखिए, टाइम देना सीखिए भाई। लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है। आप लेक्चर देखिएगा भूल जाइएगा, देखिएगा भूल जाइएगा। जब तक आप अपने खुद से नहीं पढ़िएगा तब तक मुमकिन है। तो मेरा सलाह ये है कि आप लोग अगले वीडियो में हम बुक लिस्ट के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे।